नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, मैं ज्योतिर्विद के शर्मा यथा समय आकाशमंडल में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के परिभ्रमण में होने वाले परिवर्तन और उनके धरती पर पड़ने वाले प्रभाव और ख़ास तौर से मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभावों से आप किस प्रकार दुष्प्रभावों से वंचित हो सकते हैं या अच्छे प्रभावों का लाभ ले सकते हैं, समय समय पर आपको इस विषय में मार्गदर्शन देने की कोशिश करता रहता हूँ। एक कहावत है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे तो बड़े बिन खर्चे घट जात। तो इस उक्ति के प्रयोजन से मैं ये मार्गदर्शन आपको करता हूँ और जब मेरे इस मार्गदर्शन पर आपके कमेंट्स मिलते हैं, आपकी सराहना मिलती है, तो ये मुझे बहुत बहुत प्रेरित करती है और इसके लिए एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। विषय पर आते हैं। विषय था हमारा राहु और शनि का कॉम्बिनेशन। तो विगत वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राहु शनि किस प्रकार विषयोग बनाते हैं और अब जुलाई माह से और मार्च माह तक राहु देव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अपना परिभ्रमण करेंगे। देखिएगा, ये परिभ्रमण जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, इसको लेकर के डेट्स में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, क्योंकि जो राहु की गणना होती है वो दो तरीके से होती है, एक तो ट्रू मोड और एक मीन मोड। तो हम उस ट्रू और मीन के चक्कर में न जाते सीधा सीधा गण लेते हैं कि भाई जनवरी की तकरीबन 5 या 8 तारीख से और फरवरी की 15 या 5 मार्च की तारीख तक ये परिभ्रमण अपने प्रभाव दिखाएगा। तो इस परिभ्रमण में क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहले राहुदेव जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गमन करेंगे, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्या है और उसका प्रभाव शनि पर क्यों पड़ेगा, इसकी व्याख्या आपको मैं थोड़ी सी सूक्ष्म में कर देता हूं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं। एक बात, अब जब उत्तरा भाद्रपद में राहु का परिभ्रमण होगा तो शनि की जो राशियां आपकी जन्म राशि अनुसार, जहां शनि की स्थिति आपकी कुंडली में है, लगन अनुसार शनि की जो स्थितियां आपकी जन्म कुंडली में हैं, वो घर आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब वो घर या फिर जिनको राहु की महादशा चल रही है या जिनका राहु या शनि मीन राशि में है या जिनको राहु या शनि दोनों में से किसी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, इस कैटेगरी के जो भी जातक हैं, उन सबको इस परिभ्रमण के प्रभाव को फेस करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्या है। तो उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र स्वामी तो शनि हैं ही, बाकी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बहुत पॉजिटिव नक्षत्र माना गया है। यूं तो शनिदेव के 3 नक्षत्र बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। अब उत्तरा भाद्रपद मोक्ष का नक्षत्र बताया गया है, उत्तरा भाद्रपद ओल्ड वाइज पर्सन बताया गया है, उत्तरा भाद्रपद एक पॉजिटिव शुभ नक्षत्र है, इसके अंदर कार्य जो संपादित किए जाते हैं वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो उत्तरा भाद्रपद में जो लोग जन्म लेते हैं बुद्धिमान माने जाते हैं। उत्तरा भाद्रपद के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके विषय में आपको बताऊं कि उत्तरा भाद्रपद के देवता अहिर्बुधन्य नाम के देव हैं। ये अहिर्बुधन्य एक भगवान शिव के एकादश रुद्रों में से एक रुद्र हैं और इनका निवास जो है वो समुद्र तल की गहराइयों में बताया गया है। और अहि नाम सर्प का भी होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भूगर्भीय, भूतल में ये जो छिपी हुई चीजें हैं उनको भी जो है वो बाहर लाते हैं। ये एक उत्तरा भाद्रपद का जो है एट्रीब्यूट है। तो जैसा मैंने आपको शनि और राहु के एट्रीब्यूट्स में जो बताया था कि राहु मैन्युपुलेटर ग्रह है, राहु इच्छावादी ग्रह है, जिस चीज की इच्छा कर लेता है उसको प्राप्ति के लिए सब कुछ कर सकता है, और वो पॉजिटिव दिशा में हो चाहे नेगेटिव दिशा में हो। तो अब जब इसका परिभ्रमण राहु का उत्तर भाद्रपद में होगा तो शनि आपके प्रभावित होंगे। अब शनि जिन जिन चीजों के कारक हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। शनि देखिएगा ओल्ड एज के कारक हैं, शनि लंबी बीमारी के भी कारक हैं, शनि कर्म कारक हैं, शनि डेमोक्रेसी के कारक हैं, शनि ऑर्गेनाइज हैं, शनि संगठन हैं, शनि लेबर के प्रतिनिधि हैं, लेबर के कारक हैं। तो और राहु कैटलिस्ट है, छलिया है, मायावी है, कोई लिमिटेशन नहीं रखता, इच्छा प्राप्ति के लिए जो कुछ कर सकता है, राइट रॉन्ग किसी क्षेत्र में जा सकता है। जबकि शनि के एटीट्यूड्स बिल्कुल डिफरेंट है, वो अपनी लिमिटों को नहीं छोड़ेगा, डिसिप्लिन को नहीं छोड़ेगा। तो ये इस तरह का जब दो ग्रहों का आपस में जो है प्रभाव होगा तो जो है ये आपको किस प्रकार प्रभावित करेगा, इस विषय में जो है मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ। तो पहली बात अपने यहाँ से चलते हैं, डेमोक्रेसी के कारक शनि हैं, राज्य सत्ताओं के कारक शनि हैं। तो डेमोक्रेसी में राहु का संयोजन शनि के साथ उथल पुथल लाने वाला होगा, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने कल ही देख लिया है। ब्रिटेन के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया। जहां जहां भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन सभी में जो है ये इस तरह की घटनाएं भविष्य में जन्म ले सकती हैं। शनि आपके घुटने, पैर आदि का भी कारक है। शनि भूगर्भीय चीजें, ऑयल, गैस, पेट्रोल, इनका भी कारक है। तो इस सब क्षेत्र जैसे प्रभावित होंगे। जिस प्रकार डेमोक्रेसी के अंदर जहां आज गठबंधन बन रहे हैं या गठबंधनों की सरकारें बन रही हैं, सत्ता में कहीं ना कहीं वो गठबंधन पुराने टूट सकते हैं, नए जुड़ सकते हैं, सत्ताएं परिवर्तित हो सकती हैं, क्योंकि राहु तो मैनिपुलेटर है। एक दफा आदमी जिस पर ये प्रभाव डाल देता है, जिस पर इसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में बुद्धि पर जब ये स्वामी सवार हो जाता है तो आदमी को इकोनॉमिक क्षेत्र में यदि लालसा बढ़ गई तो धन कमाने के लिए कुछ भी करेगा। सेक्सुअल क्षेत्र में लालसा बढ़ गई तो रिलेशंस को लेकर के कुछ भी करेगा, किसी की परवाह नहीं करेगा कि कोई भी क्षेत्र हो, ही इज हाईली मैनिपुलेटर। और इसके साथ साथ क्या है कि ये जो संयोजन है ना, ये संयोजन आपको मैनिपुलेशन के द्वारा एक बार आपका लक्ष्य तो पकड़ा देगा, लेकिन जब ये राहु जाएगा ना तो वापस आपको पुनः उसी स्थिति में ला देगा। तो अभी जब ये प्रभावी होगा तो जैसा मैंने बताया कि अहिर्बुदन्य जो हैं वो भूगर्भ के स्वामी हैं, छुपी बातों के स्वामी हैं। इन सब को लेकर के आने वाले पीरियड में स्कैंडल्स उजागर होंगे राजनीति के अंदर। पुराने जो कर्म हैं वो उजागर होंगे और इसको लेकर के राजनीतिक भूचाल आएंगे। साथ साथ यदि राहु शनि की जिनको दशा अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, तो सत्ता में हलचल करेंगे। इसका प्रभाव शनि के जो मैंने बताया क्षेत्र हैं, भूगर्भीय क्षेत्र, ऑयल, कोयला, चमड़ा, इन सब गैस, इन सब के अंदर मार्केट के अंदर भारी वॉलेटिलिटी रहेगी। और जहां तक संभावना है
दोनों राहु चूंकि मैनिपुलेटर है ना, तो एक बार मार्केट को हाइज देंगे, या फिर एक बार ये जो है शेयर मार्केट में भारी करेक्शन ला सकते हैं, और करेक्शन के बाद पुनः उस मार्केट को हाई देंगे, क्योंकि राहु सट्टे का कारक भी है। इस प्रकार मार्केट वाले इस दौरान संभल करके रहें। सोने, चांदी, तेल, गैस, ये कोल व्यवसायी संभल करके रहें। लोहा व्यवसायी संभल करके रहें। वॉलेटिलिटी आएगी और कीमतों में अंतोगत्वा जो है ना उछाल ही कायम रहेगा। राहु मॉडरेट ग्रह है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में निश्चित आपको चेंज देखने को मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र के अंदर रिवोल्यूशनरी परिवर्तन होंगे। जो साइबर क्राइम का मामला चल रहा है, इसके अंदर इसको रोकथाम के लिए बड़े पॉजिटिव धनात्मक जो है रिसर्च होंगी। रिसर्चर्स के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, या जो है कहना चाहिए कि जो कर्मकारों से जुड़े हुए लोग हैं, जो कर्मकारों की यानी सेवा करते हैं, उनके लिए इसके इफेक्ट्स ऑलरेडी पॉजिटिव होंगे। कार्मिक क्षेत्र में, लेबर के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में शनि कृषि के भी कारक हैं। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। कोई क्रांतिकारी परिवर्तन भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु एक्सप्लोर करेगा। ये सारी बातें जो हैं आप ध्यानपूर्वक देखें। जिनको खासतौर से शनि की दशा अंतर्दशा में, पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, यदि बीमार हैं, लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, तो बीमारियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि राहु एक्सप्लोरर है। घुटनों के आदि के कारक हैं, तो इस तरह की बीमारियां बढ़ सकती हैं। कोई नया वायरस पैदा कर सकता है, राहु वायरस का भी कारक है। कोई नया केमिकल इजाद कर सकता है, क्योंकि ये केमिकल का भी कारक है, दोनों ही हैं केमिकल के कारक। तो इस प्रकार ये 8 महीने का क्षेत्र जो है बड़ा गंभीर रहेगा, और इसके साथ साथ जो है ये आपको बड़ा ध्यान देने योग पीरियड रहेगा। अब जिनकी मीन राशि में शनि राहु में से कोई भी ग्रह स्थित है, और वो शनि कुंडली के जिन भावों का स्वामी है, और उसी शनि देव की मान लीजिएगा या राहु देव की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो फिर इसके क्यूट प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिएगा कि आपका मीन राशि में तो जो है कहना चाहिए कि शनिदेव उपस्थित हैं। कन्या आपकी मूल राशि है और मीन में शनिदेव स्थित हैं, तो वो 5वें और 6ठे घर के स्वामी हो गए। अब वहीं राहुदेव जब शनि के साथ यहाँ जुड़ेंगे, तो यहाँ शनि आपको 5वें घर के भी परिणाम देगा, 6ठे के भी देगा। आप कहेंगे क्या परिणाम है पंडित जी 5-6 घर के? तो 5वें का परिणाम ये होगा कि ट्रांसफॉर्मेशंस की आपको जागृति आएगी। आप रिसर्चर हो सकते हैं, आप व्यापारिक सट्टे के क्षेत्र में लाभ अर्जित कर सकते हैं, लाभ की स्थितियां भी देगा। लेकिन 6ठे घर जो कि रोग ऋण रिपु का घर है, वहां के भी वो कारक हैं, तो वहां का भी प्रभाव शनिदेव देंगे। तो आपको पैंदे भी बैठा दे सकते हैं राहु के साथ साथ, समझे? ये सारी जो है, या आपको अतिवादी बना सकते हैं। 5 अगर लव अफेयर का भी है, आपको किसी चक्कर में फंसा सकते हैं। और जो भी कुछ राहु देगा, मैनिपुलेट करके देगा, उसको एक बार तो आपको दिला देगा, लेकिन वापिस आपको थप्पड़ दे दे करके गिरा लेगा। इसलिए इस दौरान आपको राहु और शनि दोनों ग्रहों की शांति के लिए कुछ रेमेडीज करनी चाहिए। वो रेमेडीज आपको बताता हूं। सबसे पहली रेमेडी तो शनि देव के लिए छायादान है। प्रत्येक शनिवार को संध्या काल में 3 से 6 बजे के बीच एक स्टील के पात्र में सरसों का तेल ले लें, उसमें थोड़ा मुंह देखें, और देख करके उस तेल को एक सिक्का डाल दें, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दें। उस तेल को या तो शनिदेव के मंदिर में चढ़ा दें, या पीपल की जड़ में रख दें, या जो है आपके जो है उसमें भराड़े को दान कर दें।
राहु की शांति के लिए, क्योंकि अहिर्बुधन पर काम कर रहा है, एकादश रुद्रों पर काम कर रहा है, तो रुद्र इज बेस्ट रेमेडी। रुद्राभिषेक कर लें, भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर लें, भगवती दुर्गा की उपासना कर लें, रांग राहुवे नमः, जिनका राहु प्रभावित हो रहा है, जिनका राहु ऑलरेडी मीन राशि में चल रहा है, जिनका शनि भी है, राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हैं, ऐसे लोग जो है वो रांग राहुवे नमः का प्रतिदिन संध्या काल में जाप कर लें। और जो गरीब, मजदूर, असहाय, कोढ़ी, इस तरह के लोग हैं ना, उनकी जितनी सेवा करोगे उतनी ही आपकी नेगेटिविटी समाप्त होती चली जाएंगी और भगवान शनि और राहु आपका कल्याण करेंगे, भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ अगला कोई परिवर्तन होगा तो आपको पुनः मुखापित होऊंगा। कोशिश करूंगा आपको मैं राशि वाइज भी इसका प्रभाव जो है व्यक्त कर सकूं, करूंगा कोशिश। शुभम भवतु कल्याणम। नमस्कार।